गणपते नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। चिंतामणि और श्री कामधेनु गाय के पुण्य के समान फल देने वाली एवं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्री रमा एकादशी हवन व्रत पूजन की आपको हम सभी को सपरिवार शुभ मंगल कामनाएं। मैं जगत के माता पिता से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और हम सभी को श्री रमा एकादशी का श्रीपन्न फल प्राप्त हो। इस दुर्लभ अमूल्य जीवन में हम सभी सच्चे अच्छे विचारों के साथ शुभ कर्म करते हुए श्री मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको श्री रमा एकादशी हवन व्रत पूजन की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। कृपया इसको सभी लोग ध्यान से सुनें। हम सत्य सनातन धर्म का पावन वर्णन गाते हैं, पावन वर्णन गाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। एकादशी के व्रत का उत्तम फल बतलाते हैं, उत्तम फल बतलाते हैं। हम आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान। जय श्री हरि भगवान। मास के शुक्ल पक्ष की महिमा गाता हूँ, वेद पुराणों से चुन चुन कर मोती लाता हूँ। राजा मुचकुंद था पराक्रमी और था अति बलवान, वरुण कुबेर विभीषण जी थे राज्यसभा की शान। श्री हरि का भक्त था पूरा सत्य का पालनहार, सत्य के सेवक सत्य सेविका सत्य था पहरेदार। शेर और बकरी उसके राज्य में पीते एक संग नीर, मिलकर रहते एक साथ में राजा रंक फकीर। धन कुबेर जी उसके राज्य में धन बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान। जय श्री हरि भगवान। कथा प्रेमियों, मुचकुंद राजा बड़ा ही दयावान और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में चारों तरफ सुख शांति का साम्राज्य था। उस राजा का कोई भी शत्रु नहीं था। राजा मुचकुंद के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम चंद्रभागा रखा जाता है। समय आने पर चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से होता है, जो चंद्रसेन का पुत्र था। चंद्रभागा अपनी ससुराल में थी, तभी एकादशी का पावन दिन आता है। चंद्रभागा का पति शोभन शरीर से बहुत ही दुर्बल हो चुका होता है। चंद्रभागा अपनी पति की इस हालात से बहुत दुखी थी, चिंता में डूबी हुई थी। 10वीं के दिन शोभन के पिता ने पूरे राज्य में सूचना करवा दी कि एकादशी के दिन हमारे राज्य का प्रत्येक प्राणी एकादशी का उपवास रखेगा। इस उपवास में राज्य के सारे जीव, मानव और पशु भी व्रत रखेंगे। दुर्बल और कमजोर बहुत था चंद्रभागा का साजन, व्रत रखने के नाम
प्रेम से उसका कांप उठता था मन। चंद्रभागा से शोभन बोला, मैं हूँ बड़ा भयभीत, मेरे व्रत रखने से मेरी मृत्यु हो जाए जीत। कैसे करूं बता अपने पिता की आज्ञा पालन, इस हालत में व्रत रखने से बचे न मेरा जीवन। इतनी दुर्बलता में कैसे रखूंगा मैं उपवास, मेरी मृत्यु निश्चित है यह होता है आभास। प्राण हमारे बचे नहीं हम सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान, जय श्री हरि भगवान। अपने पति शोभन की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, आप इस राज्य से कहीं दूर चले जाइए जहां आप भोजन पानी कर सके। यहाँ रहेंगे तो उपवास करना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन बोला, हे प्रिय, अब चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं उपवास जरूर करूंगा। ऐसा बोलकर शोभन एकादशी का उपवास करता है, लेकिन शाम तक भूख और प्यास से शोभन की हालात बिगड़ जाती है। वह भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है, भूख का सामना नहीं कर सका और उसके प्राण निकल जाते हैं। शोभन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चंद्रभागा अपने पति के साथ सती नहीं होती है। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मरणोपरांत मंदराचल पर्वत पर बना एक धन संपदा से परिपूर्ण और निष्कंटक एक उत्तम नगर मिलता है। मरणोपरांत शोभन एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनता है। स्वर्ण रजत मणियों से भरे थे उसके सभी खजाने, उसके आगे राजा दूसरे लगते शीश झुकाने। कंचन काया लग रही उसकी, तन से लगे बलवान, चेहरे पर अति सुंदर आभा खेल रही मुस्कान। सुंदर वस्त्र आभूषण में था बैठा राजकुमार, इंद्र सभा के जैसे उसका सजा हुआ दरबार। सिंहासन पर बैठा शोभन लगे वह इंद्र समान, सूर्य समान तेज था उसका, चंद्र सी थी मुस्कान। ज्ञानी ध्यानी उसकी सभा की शान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान, जय श्री हरि भगवान। शोभन के राज्य में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के राज्य में पहुंचता है। शोभन को पहचान जाता है। सोम शर्मा को देखकर शोभन सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है। दंडवत प्रणाम के बाद सोम शर्मा से अपनी पत्नी और ससुर की कुशल क्षेम पूछता है। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर एवं आपकी पत्नी चंद्रभागा सभी कुशल पूर्वक हैं। हे राजन, अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपका राज्य एवं वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर राजमहल, जहाँ अप्सराएं सर झुकाए खड़ी हैं। ऐसा राज्य, ऐसा राजा, ऐसी प्रजा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। शोभन बोला हूँ ब्राह्मण, मैं सब बतलाता हूँ, कैसे हुआ
है सब कुछ मैं समझाता हूँ। कार्तिक मास की एकादशी का मिला है मुझको फल। रमा एकादशी का व्रत मैंने किया था होकर अटल। एकादशी का व्रत करने से मिला मुझे यह राज। पिछले जन्म के पुण्य के कारण राजा बना हूँ आज। दुर्बलता के कारण मेरे निकल गए थे प्राण। व्रत उपवास किया था मैंने, हो गया था निष्प्राण। सोमनाथ शर्मा जी हैरत में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान, जय श्री हरि भगवान। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है, परंतु मेरे पास जो भी है सब अधूर्व है। सोम शर्मा बोले, हे राजन, यह ध्रुव और अधूर्व क्या होता है, मेरी समझ से बाहर है। तब शोभन बोला, ब्राह्मण देव, मैंने एकादशी का व्रत इच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से किया था। यदि आप जाकर मेरी पत्नी से कह दे तो वह अपने प्रभाव से इसे ध्रुव बना सकती है। सोम शर्मा विदा होकर अपनी नगर को आ जाता है और जाकर चंद्रभागा से सारा हाल सुनाता है। चंद्रभागा ने सारा हाल जानने के बाद सोम शर्मा से क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वयं देख कर आए हो या सपना सुनते हो, हे ब्राह्मण यह मिथ्या है या सत्य बताते हो। ब्राह्मण बोला, है पुत्री है सत्य हमारी बात। अगर नहीं विश्वास तुम्हें तो चलो हमारे साथ। राजमहल में राजा बनकर बैठा राजकुमार। इंद्र सभा से भी सुंदर है शोभन का दरबार। लेकिन राज्य अध्रुव अभी है, शोभन ने बतलाया। सारी बात सत्य है मेरी, सत्य देख कर आया। जो भी देख कर आए हैं हम वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान, जय श्री हरि भगवान। सोम शर्मा बोले, हे राजकुमारी, तुम कोई ऐसा उपाय करो कि वह ध्रुव हो जाए। राजपुत्री ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां ले चलो, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य के प्रभाव से राज्य को ध्रुव बना दूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। ऋषि देव ने चंद्रभागा से सारी कहानी सुनी। कहानी सुनने के पश्चात ऋषि वामदेव ने चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। उन मंत्रों और उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण कर अपने पति के पास पहुंच जाती है। शोभन अपनी भार्या को देखकर प्रसन्न हो जाता है। शोभन अपनी पत्नी को अपने बाईं तरफ सिंहासन लगवाकर स्थान ग्रहण करवाता है। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, अब मैं आपको अपने पुण्य के बारे में बतला रही हूँ। मैं बचपन से ही एकादशी का व्रत करते आ रही हूँ। अब मेरे और उपवासों के पुण्य के प्रभाव से आपका राज्य ध्रुव हो जाएगा। चंद्रभागा और शोभन दोनों रहने
लगे एक साथ, उसके राज्य में नृत्य करे नित्य खुशियों की बारात। एकादशी के व्रत का फल होता है बड़ा सुखदाई, सुख वैभव मिले जीवन से होती दूर कठिनाई। एकादशी के व्रत के फल से खुले मोक्ष के द्वार, जीते जी मिलता है उसको खुशियों का संसार। श्री हरि की कृपा पाए जो भी रखे उपवास, कष्ट क्लेश और रोग न कोई आए उसके पास। पावन कथा सुनाते हैं हम आज तुम्हें, रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय श्री हरि भगवान, रमा एकादशी महान, रमा एकादशी महान, जय श्री हरि भगवान। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।